श्री गुरु ग्रंथ साहब। कबीर का शब्दों रागो मारो वाणी नामदेव जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। चारी मुक्ति चारे सिद्धि मिले के दुल प्रभ की सरनी पर्यो। मुक्ति प्यो चहु जुग जानियो जसु कीर्ति माथे छत्रु तरियो। राजा नाम जपत को ना तरियो। गुर उपदेशी साधकी संगति भक्तु भक्तु ताको नामो परियो। जब जीव परमात्मा की शरण ले लेता है तो चारों मुक्तियां सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य तथा सायुज्य, ये चारों मुक्तियां उसकी दासी बन करके उसे अपना दूल्हा मान लेती हैं। चारी मुक्ति चारे सिद्धि मिली के दूल्हा प्रभ की सरनी पर्यो। वे चारों युगों में मुक्त हुआ जान लिया जाता है और उसके मन में कीर्तिमान प्रभु हरि के लिए जो प्रीति है वही सिर पर छत्र धराने के समान है। मुक्ति प्यो चहु जुग जानियो जसु कीर्ति माथे छत्रु तारियो। प्रभु राम का नाम जपने से कोई नहीं तर गया। प्रभु राम का नाम जपने से कौन नहीं तर गया। जो गुरु के उपदेश पर आचरण करते हैं, हर समय राम नाम लेते हैं, संत जनों की संगति में रहते हैं, संसार में उनका नाम भक्त पड़ जाता है। राजा राम जपत को ना तरियो। गुरु उपदेशी साध की संगति भक्तु भक्त का भक्तु ताको नाम परियो। जिस प्रभु स्वरूप पर शंख चक्र माला तिलक शोभता है उसे देख करके जो स्वयं यमदूत भी डर कर भाग जाते। शंख चक्र माला तिलको विराजित देखी प्रतापो जमु डरियो। जीव राम के बल से आध्यात्मिक बल से निर्भय हो जाते हैं और उनका जन्म मरण का चक्कर दूर हो जाता है। निर्भो पे राम जल गर्जित जन्म मरण संताप रे। परमात्मा उदार हैं, सत्कर्मी के सर्वस्व प्रदान करता है तथा अम्बरीश को परमात्मा हरि ने अभय पद प्रदान किया था और विभीषण को अधिक समय तक राज्य करने का सामर्थ्य मिला था। अम्बरीक को दियो अभय पद राजो पबीखन अधिक करेयो। परमात्मा ने सुदामा को समस्त निधियां दी थी और ध्रुव को वह अटलता दी थी जो आज तक ज्यों की त्यों स्थिर बनी हुई है। नाम निधि ठाकर दई सुदामे ध्रुव अटलो अजु ना टरियो। भगत हिति मारियो हिरना कशक नरसिंह रूप होई दे तारियो। नामा कहे भगति बसी केशव अजु बलि के द्वार घरो। अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करके स्वयं परमात्मा हरि ने हिरना कश्यप को मार डाला था। भगत हिति मारियो हिरनाख नरसिंह रूप होई दे तारियो। नामदेव जी कहते हैं कि परमात्मा तो सदैव भक्तों के वश में हैं। आज वे राजा बलि के द्वार पर विराजते हैं, अर्थात जब अब भी वह उसकी सहायता के लिए तैयार है। नमा के भक्ति बसी केशव अजो बलि के द्वार खरो। मारो कबीर जियो दीनू विसारियो रे दीवाने दीनू विसारियो रे। पेटू परियो पशुआ जियो सोयो मनखो जन्म है हारियो। साध संगति कबू नहीं कीनी रचियो तंडे झूठ। स्वान सुकर आइस जीवे पटक तो चलियो उठी।
ए मूर्ख जीव, तूने तो अपना वास्तविक धर्म ही छोड़ दिया है। केवल पशुओं की तरह पेट भरता है और गहरी नींद सोता रहा। दीन बिसारियो रे दीवाने, दीनों बिसारियो रे, पेटू भरिए पशुआ जियो, सोया मनखो जन्मों है हारियो। केवल पशुओं की तरह पेट भरता और गहरी नींद सोता रहा, मनुष्य जन्म घाटे में गवा दिया। संत जनों की संगति में नहीं रहे, अपने दैनिक धंधे में झूठ का व्यापार करते रहे। साध संगति कबू न कीनी, रचियो तंदे झूठ। कुत्ते सुअर और काक की नाई जगह जगह भटकते रहे, सत्य संचयन नहीं कर सके। स्वान सुकर 22 जीवे, पटक तो चढ़ियो उठी। सदा अपने को बड़ा समझते रहे, अन्य लोगों को अक्षर के साथ मात्रा की तरह लघु समझा। ऐसे लोगों को मैंने नरकों में जाते पाया। आपस को दीर्घ करी जाने, आवरण को लग मात, मनसा वाचा कर्मना में देखे दो छक जात। ऐसे लोगों को मैंने नरकों में जाते पाया है, जो मन वचन कर्म से दूसरों को हे मानते थे। ऐसे लोग कामी, क्रोधी, चतुर, धोखेबाज और व्यर्थ होते हैं। दूसरों की निंदा करते हुए उनका जीवन बीतता है। कामी, क्रोधी, चातरी, बाजीगर, बेकाम, निंदा करते जन्म सराह नो, कबू ना सिमर्यो राम। वे कभी राम नाम का सिमरन नहीं कर पाते हैं। दूसरों की निंदा करते ही उनका जीवन बीत जाता है। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे मूर्ख और गवार लोग कभी नहीं सुधरते हैं। कहे कबीर चेते नहीं मूर्खो मुग्धो गवार। राम नाम की महिमा को जाने बिना बगैर वे कभी पार नहीं उतर सकते हैं। रामो नामो जानियो नहीं, कैसे उतर सी पारी। रागो मारो वाणी जयदेव जी की, एक कमकार सतगुर प्रसादी। चंद सत पेतिया नाद सत, पुरिया सुर सत, खोड़ सावतु किया। अबल बलु तोड़िया अचल चलु थपिया, अगड़ू कड़िया तहां अपयो पिया। मन आदि गुण आदि बखानिया, तेरी दुविधा दृष्टि समानिया। योगियों के अभ्यास कर्म पर टिप्पणी करके हरि नाम महिमा स्थापित की गई है। प्राणवायु को चंद्र नाड़ी इडा में से ले जाते हुए सुषुम्ना में कुंभक क्रिया और फिर 16 बार ओम नाम का जाप करके पिंगला नाड़ी में से रेचक कर दिया। विकारग्रस्त मन का बल तोड़ा, उसके चंचल स्वभाव को अचल किया और तब असंयत मन संयत हो गया और उसने अमृत पान किया। अबल बलु तोड़िया अचल चलु थापिया, अगाड़ू कड़िया तहां अपू पिया। ऐ मन उस आदि परमेश्वर को, जो सब गुणों का भी आदि है, स्मरण करने से तुम्हारी दुविधा नष्ट हो गई। मन आदि गुण आदि बखानिया, तेरी दुविधा दृष्टि समानिया। आदि को अर्ध्या, सर्दी को सर्दिया, सलर को सलली, समनी आया समानी आया। वदती जय देव को रंबिया, ब्रह्म निवारणु लिव लीनु पाया। आराधना योग्य परमात्मा की आराधना की, श्रद्धे गुरु के प्रति श्रद्धा की, और जल में जल की नहीं प्रभु से एक रूप हुआ। आधी को अर्ध्या, सर्दी को सर्ध्या, सलल को सलली, समानी आया। तब कवि जयदेव जी कहते हैं
कि परमात्मा हरि का स्मरण करके ही प्रभु प्रदत्त निर्वाण पद तथा सर्व रमन स्वामी को पा लिया। बतती जय देव को रम्या, ब्रह्म निवानो लिवलीनो पाया। कबीरो मारो रामो सिमरो पछुताहिगा मन, पापी जीरा शोभो करतु है, आजू काली उठी जाएगा। लालच लागे जन्म गवाया, माया परम पुलाहिगा, तन जोबन का गर्व ना कीजिए, कागज सो गली जाएगा। हे मन, प्रभु नाम का स्मरण करो, हरि नाम का स्मरण करो, राम नाम का स्मरण करो, अन्यथा अंत में पछतावा पड़ेगा। रामो सिमरो पछताएगा मन। हे पापी जीव, तुम संसारिक लोभ में पड़े हो, नहीं जानते कि 2-4 दिन में मृत्यु दबोच लेगी। पापी जीरा लोभो करतु है, आजू कली उठी जाएगा। लालच में पड़ करके जन्म गंवा रहे हो, माया के भ्रम में पड़े हुए हो, किंतु ध्यान रखो कि धन यौवन का गर्व उचित नहीं है। लालच लागे जन्म गवाया, माया परम पुलाहिगा, तन जोबन का गर्व न कीजिए, कागज जो गली जाएगा। ये तो कागज की तरह गल जाएगा। धन यौवन अस्थाई है, शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जब यमदूत आकर के केशों में पकड़ करके पटक देंगे, तब अपना कोई वश नहीं चलेगा, अर्थात मृत्यु आने पर कुछ नहीं हो सकेगा। जो जम्मू आई केश कही पटके, तद दिन कछु ना बसाहिगा। परमात्मा राम का स्मरण भजन तथा उसके जीवों पर ध्यान नहीं की तो तुम्हें दंड सहना ही पड़ेगा। सिमनो भजनो दया नहीं कीनी, तब मुखी चोटा खाएगा। धर्मराज जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब मांगेगा तो उसे क्या मुंह दिखाओगे? धर्मराई जब लेखा मांगे किया, मुखो लेके जाएगा, तो उसे क्या मुंह दिखाओगे? कबीर जी कहते हैं कि तुम संत जनों की संगति में ही संसार सागर से पार हो सकोगे। कहे तो कबीर सुन रे संतो, सात संगति तरी जाएगा। रागो मारो बानी रविदास जी की, एक कमकार सतगुर प्रसादी। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजो गुसाइया, मेरा माथे छत्रु तरे। जाकी छोटी जगत को लागे, ता पर तू ही टरे। नीचू ऊंच करे, मेरा गोबिंदो काऊ ते ना डरे। हे प्रभु जी, ऐसी चमत्कारिक लीला तुमने, तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है? तुम ऐसे गरीब नवाज दीन दयालो स्वामी हो कि मुझ श्रीखे किंचन के माथे भी छत्र डाल दिया। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजो गुसैया, मेरे माथे छत्र तरे। संसार जिसे अछूत समझता है, जिसकी छूत संसार को लगती है, उस पर परमात्मा का ही वरद अस्त होता है। जाकी छोटी जगत को लागे, तब पर तुम ही तरे। छूत छात के विरोध में बता रहे हैं कि परमात्मा की कृपा पर सब समान होती है। मेरा प्रभु नीच को भी उच्च बना देता है, उसे किसी का भय नहीं है। नीच ऊंच करे, मेरा गोबिंदो काऊ ते न डरे। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैना आदि विभिन्न जातियों के व्यक्ति जो परमात्मा हरि का नाम जपते थे, राम का नाम जपते थे, प्रभु कृपा से तर गए। नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु, सदना, सैनो तरे। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि हे भले लोगों, परमात्मा हरि द्वारा सब कुछ किया जा सकता है।
उसके लिए असंभव दिखने वाली सब बातें संभव हैं। कहे रविदासो सुनु रे संतो, हरि जीते सबे सरे। मारो सुख सागर सुरी तरु चिंतामणि, काम तैन वसी जाके रे। चारी पदार्थ असत महासिद्धि, नवनिधि करतल ताके। हरि 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 ना जप सी रसना, अवर सब छाड़ी बचन रचना। सुख और कल्याण के स्तोत्र कल्प वृक्ष चिंतामणि एवं काम धेनु सब उसी प्रभु के वश में। सुख सागर सुरी तरु चिंतामणि, काम तेन वसी जाके रे। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, आठों सिद्धियां एवं 9 निधियां सब परमात्मा हरि के ही हाथ में है, जिसे चाहे प्रदान कर दे। हरि 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 के जप सी रसना, अवर सब छाड़ी वचन रचना। चारे पदार्थ असत मां सिद्धि, नव निधि करतल ताके। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, आठों सिद्धियां एवं 9 निधियां सब परमात्मा के ही हाथ में है, जिसे चाहे प्रदान कर दे है जिया। हे जीव, जिहा में हरि हरि नाम नहीं जपते, अर्थात प्रभु का नाम जपो। अन्य व्यर्थ के वचनों की रचना त्याग दो। हरि 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 न जप सी रसना, अवर सब छाड़ी वचन रचना। नाना ख्यान पुराण वेद विधि, 34 अक्षर माई। व्यास विचारी क्यों पदार्थो, रामु नाम सरी नाही। नाना विधि आख्यान वेद पुराण तथा 34 अक्षरों में लिखे समस्त शास्त्रों को गंभीरतापूर्वक विचार करके व्यास जी ने यही सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि राम नाम के समान अन्य कोई परमार्थ नहीं। व्यास विचारी कयो परमार्थु, राम नाम सरी नाही। राम नाम के बराबर कोई चीज नहीं। उन्नत भाग्य से ही संसारिक उपाधियों से मुक्त होकर के जीव की लगन परमात्मा हरि में लगती है, परमात्मा राम में लगती है, और वह सहज आनंद मग्न रहता है। सहज समाधि उपाधि रहत हुई, वड्डे पागी लिव लागी। संत रविदास जी कहते हैं कि मुझ सेवक की बुद्धि संसार से उदास विरक्त हुई है, इसलिए ऐसा जन्म मरण का भय दूर हो गया। कहे रविदास उदास दास मती, जन्म मरण पै पागी।